जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज के इस नए सेशन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान। यानी कि आप बीएसटीसी यूपीटीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैं करवाने वाला हूँ कि राजस्थान का जो आपका सामान्य ज्ञान का जो जीके आपका, इसके शुरुआत एक जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन करना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा देखना आपको, और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार का व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो आपको ये ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है ना कूट पे, इन नंबरों पे क्या करना है भाई, हाई का मैसेज करना है, ग्रुप में ऐड हो जाना। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ, तो क्लास को ढंग से देख लेना। चलो भाई, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पहला ही प्रश्न पूछा आपसे ये कि राजशाही पगड़ी राज्य की किस रियासत से संबंधित है। ऑप्शन है जयपुर है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है या मारवाड़ है। कमेंट कीजिए, सही आंसर देना आपको कि राजशाही पगड़ी है जो आपकी, ये राज्य की किस रियासत से संबंध रखती है। तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयपुर रियासत। कौन सा हो जाएगा, जयपुर रियासत हो जाएगा अपना। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया है, सभी ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का खनिजों की आय की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। बताइए बताइए भाई, फटाफट से लोग कीजिए, आंसर दो भाई कि राजस्थान का खनिजों की आय की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। पहला है, दूसरा है, चौथा या पांचवा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान। जो साथी 4 नंबर ऑप्शन को लो करे ना, उनका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम की दृष्टि से है ना, ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रश्न को क्या कर लेना, ढंग से रट लेना, स्टार मार्क कर लेना। प्रश्न है कि राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा आपका सही स्टिक जवाब होगा आपका अंता में। कहाँ पे भाई, अंता में। 2 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। ठीक है, अरे बाबूड़ा, क्लास को शेयर कर दे रहे, इतने धीरे धीरे कहीं चले रहे, शेयर करके आओ बाकी क्लास को। हाँ, सब मेरे लाडले हो आप, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि क्लास को शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में खिचड़ी दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 सितंबर, 9 जून, 5 जून या 21 दिसंबर। फटाफट से कमेंट कीजिए कि राजस्थान में खिचड़ी दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए, एकदम सही कमेंट करना है। परसों एक बंदे ने एकदम सही आंसर दिया था, वो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको जानबूझ कर है ना वो प्रश्न का मैंने आपको आंसर नहीं बताया था। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मतलब वो, हाँ, अरावली पर्वतमाला है ना, हाँ, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। वहाँ पे 692 था शायद या 592। ठीक है, एक 550 दिया गया था, एक तो 550 था, एक 592। मैंने वहाँ पे आपको 592 करवा के वहाँ पे मैं आपसे बोला था कि देखो भाई ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको गलत बताऊंगा, मैं देखता हूँ कि आप क्या दिमाग है वो यहाँ पे क्लास में है या नहीं। वो क्वेश्चन मैं आपको करवा के ये बात मैं बोलता हूँ, लेकिन किसी बंदे ने ऐसा नहीं बोला है कि सर जी इसका राइट जवाब ये होगा। और मैंने ये भी बोला कि क्या मैंने आपको सही जवाब दिया है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं बोला ऐसा। सिर्फ एक बंदे ने बोला, जाट बॉय नाम का था वो, उसने आज कमेंट किया था। तो राजस्थान में खिचड़ी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका राजस्थान में खिचड़ी दिवस मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को लो करो। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। तो प्यारे साथियों, जवाब दीजिए दोस्तों, आंसर करो। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। तो ये लागू की गई थी आपकी सन 1952 में। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपने। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई कि हरियाली अमावस्या कब आती है। ऑप्शन, श्रावण अमावस्या भाद्रपद को, आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया को, या कोई नहीं, या कार्तिक अमावस्या। देखो भाई, नाम जोरदार लिखा है ना, कार्तिक अमावस्या को। बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करो। यहाँ पे ये अलार्म निकल गई क्या। क्वेश्चन है कि हरियाली अमावस्या कब आती है। तो याद रखना, हरियाली अमावस्या ये आपकी श्रावण अमावस्या को आती है। कब आती है भाई, श्रावण अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हरियाली अमावस्या आपको कब आती है, श्रावण अमावस्या को आती है। ठीक है, ये भाद्रपद है, ये निचले में है। ठीक है, यहाँ पे ओनली श्रावण अमावस्या 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है।
ये प्रश्न आपके बीएचटीसी के एग्जाम है ना बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी है कमेंट करेंगे, यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर दो भाई। यहाँ पे देखो भाई ये क्या है, सभी बच्चों का एकदम प्यारा जवाब है, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है। सभी साथियों ने यहाँ पे लॉक किया है किसको, बी नंबर ऑप्शन को। बिल्कुल भाई सभी ने बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया और सभी का एकदम सही आंसर है। ठीक है, लठमार होली कहाँ की प्रसाद है, तो ये अपनी करौली की है। करौली में किसकी है, तो महावीर जी करौली, याद रखना किसकी है भाई, महावीर जी करौली, याद रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पतंग महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है बीएचटीसी के एग्जाम में कि पतंग महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन झुंझुनू, जयपुर, नोखा या दौसा। कमेंट करो, बताओ फटाफट से लो करो। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का एकदम सही स्टिक जवाब होगा अपना, वो होगा कौन सा भाई, जयपुर हो जाएगा। पतंग महोत्सव अपना जयपुर में मनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे एकदम प्यारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ऑप्शन है जसवंत पशु मेला, रामदेव जी पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, गोगा जी का पशु मेला। तो यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई मेरे प्यारे साथियों, आंसर करेंगे सभी दोस्त यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तब वहाँ पर आपको करके आना है जसवंत पशु मेला। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान की चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक बिंदु है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन है बूंदी को, किशनगढ़, जयपुर या सभी। फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों कि राजस्थान की चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक बिंदु किसे माना जाता है। तो ये बिंदु आपको बूंदी का माना जाता है। ठीक है, अगर इस चैनल पे पहली बार अगर कोई बंदा जुड़ रहा है ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कि बनी ठनी पर डाक टिकट कितने पैसे का जारी हुआ। ऑप्शन 1 रुपया, 20 पैसे, 50 पैसे या 90 पैसे। कमेंट करो कि बनी ठनी पर डाक टिकट कितने पैसे का जारी हुआ। तो यहाँ पे सभी साथियों ने एकदम सही स्टिक जवाब दिया है। यहाँ पे प्यारे लाडलों ने आंसर दिया है। यहाँ पे सभी ने क्या आंसर दिया है, देखिए भाई सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, सभी ने बी ऑप्शन को लॉक किया है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 20 पैसे पर बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ था। कितने पैसे पे, 20 पैसे पे। याद रखना ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। जो साथी क्लास 10 नहीं करेगा उसको होगा यहाँ पे बहुत बड़ा घाटा, और एग्जाम होते ही उसको लगेगा बहुत बड़ा धक्का। धक्का स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी वो, उस तरह से। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है अपनी, कि यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आवाज़ जैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बोलना आता है या नहीं आता है वो भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो आपके एग्जाम में छपेगा। पढ़ते हो तो आपका भला, अगर ना पढ़ते हो तो आपका नुकसान। मेरा तो इसमें ना तो कोई फायदा और ना कोई नुकसान। ठीक है, बस इतना ही है कि ये क्वेश्चन मेरे दोबारा रिपीट हो जाएंगे अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है। ऑप्शन चांद बावड़ी, आबानेरी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या अन्य। कमेंट कीजिए कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी हो जाएगी आपकी चांद बावड़ी। ठीक है, सभी दोस्तों ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया और सही जवाब होगा सभी का। ठीक है, चांद बावड़ी है जो अपनी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। यहाँ पे मेरे पास देखो भाई बावड़ी है, आभूषण है, दुर्ग है, इन सब के क्या है भाई मेरे पास ट्रिक है, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं है। इतना अगर ट्रिक से याद करोगे तो वो तो आरएस में काम आता है अपनी ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से याद करोगे तो आपको 10 दिन लग जाएगा। जैसे रानी जी की बावड़ी है ना अपने जो दौसा में वगैरह वगैरह है ना, बहुत कुछ बावड़ियाँ अभी तो जीके चेंज हो चुका है, उसमें थोड़ा मुझे परिवर्तन भी करना पड़ेगा। जैसे रानी चंपाकली व्यास ने अनारकली को पठानकोट नगर में बंदी बना लिया। पठानकोट नगर में बंदी बना लिया किसको, रानी चंपा व्यास को। तो रानी जी की बावड़ी होगी, चंपा जी की बावड़ी होगी, व्यास जी की बावड़ी होगी, अनारकली की बावड़ी होगी। मैंने एक लाइन बोली है, एक लाइन में सारी बावड़ी आ गई आपकी लगभग 5-7। सिर्फ इसका आगे जिला दिया गया है कि दौसा, बस नाम लिखा दौसा, फिर नीचे ये ट्रिक लिखिए कि इसमें ये है। मैंने आपको बताया है सारी दौसा में है या नहीं है, ये मैंने नहीं बताया, ओनली आपको समझाया कि इस तरह से मेरे पास ट्रिक है। ठीक है, देखता हूँ मैं समासों की ट्रिक लेके आऊँगा। मेरे पास 6 आपको मैं गानों के नाम बताऊँगा, उस पर सारे समास आपको उंगलियों पे याद होंगे, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे देना। प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या ध्रुवीय। कमेंट कीजिए कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से सभी साथियों ने लॉक किया। यहाँ पे सबका सही आंसर आया, सभी ने यहाँ पे लॉक किया ध्रुवीय को। बिल्कुल भाई 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया सभी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा आगे क्या पूछा है। आगे पूछा आपसे कि लंगूरिया लोकगीत है। ऑप्शन है भक्ति का गीत है, प्रेम गीत है या विवाह गीत है या सभी। पहले तो ये बताइए कि लंगूरिया गीत है ये किसकी आराधना में गाया जाता है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि किसकी आराधना में गाया जाता है, तो पता चल जाएगा आपको कि ये गीत है कौन सा। कमेंट करना है आपको क्लास पूरी होने के बाद कि किसकी
आराधना में गाया जाता है। तो लांगूरिया गीत आपका भक्ति गीत होता है, ठीक है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो। देखो दोस्तों, अपनी रोज की क्लास होती है वो दिन में होती है कितने बजे, 1 PM पे, ठीक है। तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाया करो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 905715 पर मैसेज कीजिए, ठीक है। 901500। रुको 2 मिनट, ये मैंने दूसरे नंबर बता दिए, बाद में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। क्लास के बाद ये दूसरे हैं जो बंदा है, लो देख ही लो भाई। 9057001547, ठीक है। इन पे क्या करना, मैसेज करना 9057001547, ठीक है। 447 नहीं है, 47 है, पीछे पीछे मत बोलो। राजस्थान में सुशक्तम जिला कौन सा है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि राजस्थान का सुशक्तम जिला कौन सा है, जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर जी सेशन बहुत प्यारा है आपका और हमें क्लास भी आपकी अच्छी लगती है। एक बात बताऊँ मैं, सब सोचते हैं कि सर जी ये तो क्वेश्चन मेरे, ये देखो भाई कि मेरे सर 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, वाह क्या बात है, 25 में से मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए, तो इसके हिसाब से मेरा BSTC में सिलेक्शन हो जाए, वाह क्या बात है। सब ऐसे सोचेंगे, कान खोल के सुन लो, 25 में से यहाँ पे 23 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन इतना आकलन कर दिया जाएगा कि आपके जो जीके आएगा ना BSTC के एग्जाम में और PTT के, उस जीके के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप हल कर पाओगे अगर यहाँ पर 25 में से अगर 20 क्वेश्चन आप हल करते हो तो, क्योंकि ये नॉर्मली जीके करवा रहा हूँ आपको। और नॉर्मली जीके आगे, नॉर्मली जीके वो 50 में से आपके 35-30 क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मली जीके के मिलेंगे, कितने, 30 क्वेश्चन है जो 50 में से नॉर्मल जीके का मिलेगा, बाकी 20% है ना वो आपको थोड़े कठिन मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान का कौन सा ऐसा लोक नृत्य जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन घूमर, तेरा ताली, घोड़ी या दीपसकी। कमेंट करो फटाफट से, लोग कीजिए आंसर दो भाई कि राजस्थान का कौन सा एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सभी बच्चों का एकदम सही सटीक जवाब है, सभी लाडलू ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लोग किया, घूमर हो जाएगा अपना, ठीक है। कौन सा जाए भाई, घूमर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में कृषि गणना की जाती है। ये प्रश्न बहुत ही प्यारा है भाई, वास्तव से इस क्वेश्चन ने दिल जीत लिया, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे, मजा आ जाएगा अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए तो, कि राजस्थान में कृषि गणना की जाती है। तो याद रखना, राजस्थान में कृषि गणना कितने वर्षों से की जाती है ये आपको पता होना जरूरी है। लेकिन आप क्यों बताओगे कि सर जी हमें तो आता ही नहीं, हमने तो 12वीं पास किया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, प्रति 5 वर्ष से राजस्थान में कृषि गणना की जानी चाहिए। कितने वर्षों से, प्रति 5 वर्ष से, ठीक है। जो साथी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, कि रबी की फसल कौन सी है, ऑप्शन है कपास, मक्का, ज्वार या सरसों। कमेंट कीजिए कि रबी की फसल कौन सी है। तो यहाँ पे रबी की फसल हो जाएगी अपनी सरसों है, कौन सी है भाई, सरसों है। 4 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे सभी साथी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, कि होहोबा क्या है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करो इस प्रश्न को। ये क्वेश्चन BSTC एग्जाम में 1 2 3 4 5 बार पूछा गया अब तक, ठीक है। होहोबा क्या है, तो होहोबा है जो आपका एक प्रकार का क्या होता है भाई, पौधा होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके यहाँ पे गलत होंगे, होहोबा एक प्रकार का पौधा होता है। 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिसको सिलेक्शन लेना है वो तो भाई क्लास को पूरा देखेगा, बाकी चैनल को अनसब्सक्राइब करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे ब्लॉग मारो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। जिसको सिलेक्शन करना है, पढ़ने वाला है, वो अपने आप ले लिया। कोई यहाँ पे 7 दिन पूरे दिन रामायण बांचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु पूर्णिमा कब आती है, आषाढ़ पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या नवरात्र में। कमेंट करो कि गुरु पूर्णिमा कब आती है। तो अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया था आपको कि गुरु पूर्णिमा आपकी कब आती है। मैंने आपको बताया था कि गुरु पूर्णिमा कब आती है भाई, बताइए। आषाढ़ पूर्णिमा को आती है क्या गुरु पूर्णिमा, क्या मैंने एकदम सही आंसर दिया, 1 नंबर ऑप्शन को लोग क्या है, बताइए भाई, कमेंट करो। ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, आप पर छोड़ता हूँ मैं, बाद में बताना है आपको क्लास के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न, कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। ऑप्शन है फाल्गुन कृष्ण 13 को, फाल्गुन कृष्ण 12 को, या फाल्गुन कृष्ण, यहाँ पे ये क्या है भाई, 1 मिनट रुको भाई, फाल्गुन कृष्ण यहाँ पे 12 आ गया, 13 आ गया, यहाँ पे पंचमी कर देते हैं अपन, ठीक है। पंचमी करो भाई, यहाँ पे महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, कमेंट करो फटाफट से, लो कीजिए। तो यहाँ पे सभी लाडू ने एकदम सही आंसर दिया है, सभी का यहाँ पे जवाब आ रहा है ए। बिल्कुल भाई, क्या बात है, वाह, ए कुल हो गया सभी ने। फाल्गुन कृष्ण 13 को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ठीक है, याद रखना। धुआं कर दो साथियों, क्लास को आग लगा दो, जलने वाले को जला दो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन सा है। एक तो है ना, आप क्लास स्टार्ट होते ही सबको है ना अपनी ये क्लास है ना वो शेयर कर दिया करो, कंजूसी करते हो आप, शेयर करते नहीं हो। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लैपटॉप को फ्रीज के अंदर रखना पड़ता है ठंडा करने के लिए। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन सा है, ऑप्शन है पुष्कर, नोखा, कुचामन या नागौर। कमेंट कीजिए
कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन सा है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर, जो आपका राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो इस भी साथी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा, कि मेहंदी के लिए कौन सा समाज प्रसिद्ध है। समाज नहीं है यहाँ पे, ये संभाग है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है कि मेहंदी के लिए कौन सा संभाग प्रसिद्ध है, जयपुर, पाली संभाग, उदयपुर संभाग या कोटा संभाग। तो मेहंदी अपनी सोजत की प्रसिद्ध है। कहाँ की है भाई, सोजत की, जो कहाँ पे है, पाली के अंदर है क्या। बिल्कुल सभी साथियों का एकदम सही आंसर आया, सभी ने 2 नंबर ऑप्शन को लिए लॉक किया। वाह भाई क्या बात है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या सुरई। अरावली का सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा आपको उदयपुर में। सभी साथियों का एकदम सही आंसर आया, सभी ने एकदम सही लाजवाब आंसर दिया है। जो भी साथी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगर व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन करने के लिए आपको 90 57 00 15 47 इन नंबरों पे क्या करना है भाई, आपको मैसेज करना पड़ेगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, सेल्फ स्टडी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो आपके काम आएगी। इधर उधर 1000 चैनलों पर मत भटको। ठीक है, भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, फिर आप कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फोकस करना आपको रीजनिंग पे और शिक्षण भी रुचि पे। ठीक है, जीके मैं आपको करवा रहा हूँ और थोड़ा बुक में से और देख लेना। रीजनिंग शिक्षण भी रुचि पे ज़्यादा फोकस करना है। और एग्ज़ाम होने से 2 या 3 दिन पहले मैं रीजनिंग के लिए आपको 3-4 मॉडल पेपर कराऊंगा। उन मॉडल पेपरों को ही देखना है सिर्फ आपको। ठीक है, वो मॉडल पेपर देखते ही आपके 50 नंबर का आएगा क्या, रीजनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी 30 मिनट की क्लास लगाऊंगा। ठीक है, 30 मिनट के अंदर आपके 50 में से 20 क्वेश्चन जो आ जाएंगे आपके एग्जाम में, वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।